सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू कंप्लीट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट। मतलब यहाँ पर बात हो रही है बोट से सफर करने का, बोट से ट्रैवल करने का। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज होंगी, एक अपस्ट्रीम होंगी, एक डाउन स्ट्रीम होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो, मान लो ये तुम्हारी नदी है और नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। नदी किस डायरेक्शन में बह रही है? राइट साइड। तो जो राइट साइड रहेगा ये आपका क्या रहेगा? डाउन स्ट्रीम रहेगा। क्या रहेगा? डाउन स्ट्रीम। अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि बोट आसानी से ट्रैवल करेंगी, क्योंकि यहाँ पर उसको फायदा ये मिलेगा कि बोट की तो एक स्पीड होगी, दूसरी इस दरिया की स्पीड रहेगी, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपको मतलब ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोट आसानी से उस डायरेक्शन में फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको दो स्पीड मिल रही है, दो फ्लो मिल रहा है। एक तो खुद बोट का स्पीड है जो कि यहाँ पर दिया है, और दूसरा यहाँ पर इसका स्पीड रहेगा, ये दरिया का। तो दोनों मिलकर वो फटाफट आगे जाएंगे। लेकिन दूसरा आएगा अपस्ट्रीम में उल्टा होता है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट है ना उस डायरेक्शन में जाती है, बोट जो है वो दरिया जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब मान लो दरिया ये साइड बह रही है, पानी ये साइड बह रहा है, बोट को अगर हम लोग को उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है तो हमको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बोट इधर दरिया ये साइड बह रहा है और बोट उसके अपोजिट जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बोला है, कि प्रतीक को 8 घंटा लग रहा है। 8 घंटा किस चीज़ के लिए लग रहा है? 36 किलोमीटर इस साइड जाने, डाउन स्ट्रीम तक साइड जाने, जिस साइड दरिया बह रही है उस साइड जाने, और 36 किलोमीटर वहाँ से वापस आने में। अब जाहिर सी बात है, जिस साइड दरिया बह रही है उस साइड अगर आप जाओगे तो फटाफट पहुँच जाओगे, लेकिन अगर आप दरिया के अपोजिट साइड जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उतना ही किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आगे क्या दिया, पहले पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट की स्टिल वाटर का मतलब होता है कि बोट की स्पीड जब दरिया पानी बह नहीं रहा है, जब पानी रुका हुआ है तो रुके हुए पानी में बोट की स्पीड को बोलते हैं स्टिल वाटर का स्पीड। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है उसमें बोट की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड हम लोग यहाँ पर स्टिल वाटर में दे देंगे, 12 किलोमीटर दिया है इन स्टिल वाटर। तो स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ पानी, वहाँ पर 12 kmph है। ठीक है, और दरिया की स्पीड होगी, वो हमको नहीं पता। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट जिसको बोलेंगे, ये दरिया का स्पीड है। मान लेंगे कि ये जो स्पीड ऑफ वाटर करंट है, अब आप बोलेंगे करंट क्यों लिखे? करंट का मतलब होता है बहने वाला पानी, वाटर करंट का मतलब होता है बहने वाला पानी। तो उसकी स्पीड क्या है? एक्स है, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कितनी स्पीड है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे यहाँ पर टाइम जो है वो दोनों का दिया है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मिला कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, टाइम को इधर ले लूँगा स्पीड की जगह, और स्पीड को टाइम की जगह ले लूँगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हाँ, टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। ये अभी हम लोग देखेंगे। मैं टाइम को ये साइड लिख देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? डाउन स्ट्रीम के लिए 36 और अपस्ट्रीम के लिए 36। तो डाउन स्ट्रीम के लिए बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ऑफ डी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम डी यू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टी, और टी है आपका 8 घंटा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। मतलब समझ लो 8 घंटा उसको काय का लगा है? डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर ट्रैवल करने का, प्लस अपस्ट्रीम में मतलब वहाँ से वापस आने का 36 किलोमीटर कवर करने का। ये दोनों मिला के 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, आप देखो डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, और उसका स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? एक चीज़ समझ लो, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? एक तो बोट की स्पीड, जो कि बोट की स्पीड, और दूसरी आपकी यहाँ पर वाटर करंट की स्पीड, मतलब दरिया की स्पीड, दोनों लगेंगी। क्योंकि मान लो इस साइड दरिया बह रहा है, राइट साइड, अगर आपकी बोट सिर्फ खड़ी भी है तो वो दरिया के साथ बहते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब उसको बोट की स्पीड नहीं लग रही, उसको सिर्फ दरिया की स्पीड लग रही। लेकिन आपने बोट को चालू कर दिया, बोट को स्टार्ट कर दिया, तो तब उसको दरिया की स्पीड तो मिली नहीं, बोट की भी स्पीड मिलेगी, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में दो स्पीड लगती है, एक आपकी दरिया की स्पीड जो कि x है, और एक आपकी बोट की स्पीड, तो x + 12 उसकी स्पीड हो जाएंगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x + 12, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्पीड आपको मिल रही है, प्लस
और अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सेम ट्रैवल, क्योंकि उन्होंने बोला सेम ट्रैवल कर रहा है, रिटर्न टू सेम स्पॉट, जितना उधर गया वापस इधर आया तो 36 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड ध्यान दो, अपस्ट्रीम का क्या होता है कि दरिया जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट को ट्रैवल करना। अब इसमें बोट की स्पीड रहेगी 12, लेकिन 12 की स्पीड से आप इधर तो आ रहे, लेकिन आप सिर्फ 12 की स्पीड से नहीं आ रहे, आपको यहाँ पर दरिया की स्पीड रोक रही है, तो दरिया की स्पीड आपको माइनस करना पड़ेगी, क्योंकि दरिया की स्पीड यहाँ पे आपके लिए रुकावट बन रही है। तो ये बनेंगे 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का समझ लो, इतना समझ लो, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस करना होता है और अपस्ट्रीम में माइनस करना होता है, बस। देखो ये दोनों में 36 कॉमन है, मैं 36 बाहर ले लूँगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1, ऊपर 1 बच रहा है क्योंकि 36 यहाँ से बाहर निकल गया, नीचे बचेगा x प्लस 12, प्लस यहाँ से भी 36 बाहर निकल गया, 1 बच रहा है, नीचे बच रहा है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ 36 रहने दो, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस एक्स, हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस ये प्लस, फिर इस 1 को भी x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, और नीचे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 12 को 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 8, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, तो ऊपर बच रहा है 36 मल्टीप्लाई 24, और नीचे बच रहा है ये 36, इसका 24, नीचे बच रहा है x प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम लोग उसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका 36 मल्टीप्लाई 24 बच गया इज इक्वल टू, मैं देखो क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला टर्म है ये, इसको मैं 8 की जगह पर लेकर आऊँगा, तो वो इधर आके हो जाएगा x प्लस 12 और इधर हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और ये जो 8 है उसको यहाँ लेके आ जाऊँगा नीचे डिवाइड में, यहाँ 8 आ गया आपका, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका हो जाएगा 108, ये तो इधर का कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को 12 से मल्टीप्लाई करो 12x, इसी x को x से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 144, फिर इसी 12 को x से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा माइनस 12x, क्या हो जाएगा माइनस 12x, ये 12x और ये 12x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 108 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले लूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में 144 ही बचेगा, ये 108 अगर राइट साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 144 माइनस 108, इसका आंसर आएगा 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है, मतलब स्क्वायर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट 36 आएगा, और रूट का आंसर कभी भी 2 आता है, एक प्लस में एक माइनस में, 36 का रूट 6 होता है, 2 आंसर आएगा प्लस और माइनस, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, एक आ गई प्लस 6 और एक आ गई माइनस 6, एक क्या आ गई माइनस 6, एक आ गई प्लस 6। अब मुझे बात बताओ कि x हमने क्या माना था, x हमने माना था स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब जो आपके दरिया की स्पीड है वो x थी, तो अब दरिया की स्पीड माइनस में तो नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, मतलब दरिया की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट 6 kmph, ये आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था।